Hello बच्चों, let's read the question and the question says identify the structure formula and select the correct option. यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर दे रखे हैं हमें ए बी एंड सी के एंड ऑप्शन दे रखा है कि ए स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बी का क्या है और सी का क्या है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका पहले की कॉन्सेप्ट जानते हैं। सो की कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं? बेसिकली अगर हम बात करें, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, दीज आर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर एक्चुअली अवर डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए की अगर मैं बात करूं तो इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे हमारा जो इसका मोनोमर यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड है इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। नाउ व्हाट हैपन, बे पेंटोज शुगर जो होते हैं डीएनए में तो होगा इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए में होगा ये राइबोज शुगर। दिस इज इन द डीएनए एंड दिस इज इन आरएनए। अब नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट तो हमारा फॉस्फोरिक एसिड से बन जाएगा, दैट इज H3PO4। एंड नाइट्रोजनस बेसिस की बात अगर हम करते हैं तो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास एक तरह से 5 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अब इन 5 टाइप्स में से हमारा जो डीएनए है उसमें 4 होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। आरएनए में भी हमारे पास आउट ऑफ 5 वी हैव 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। अब यहाँ पे एक्चुअली जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें, स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो वो आरएनए के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। न्यूक्लियोसाइड अनदर टर्म है जिसे हम कहते हैं कि ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फोरिक एसिड हटा दो तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें हम यहाँ पे आरएनए न्यूक्लियोसाइड की बात करें, क्योंकि नाम ऑप्शंस में जो नाम हमें दिया हुआ है वो सब आरएनए न्यूक्लियोसाइड या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के नाम दिए हुए हैं। लाइक इफ आरएनए कंटेन्स द एडेनिन, जैसे मैं एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो उसे हम बोलेंगे एडिनोसिन। गुआनिन वाले की बात करूं तो गुआनोसिन। साइटोसिन की बात करूं तो साइटीडीन एंड यूरेसिल वाली की बात करूं तो यूरीडीन। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड के नाम। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो फॉस्फोरिक एसिड के हिसाब से आपका आरएनए न्यूक्लियोटाइड के जो नाम हो जाते हैं वो बन जाएगा आपका एडिनाइलिक एसिड, क्योंकि एसिड वर्ड जुड़ा हुआ है। गायनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक तो स्ट्रक्चर दे रखा है आपका नाइट्रोजनस बेस का, ए वाला जो है ए स्ट्रक्चर जो है वो नाइट्रोजनस बेस का दे रखा है और वो कुछ इस तरह से दे रखा है, डबल रिंग कंपाउंड। एंड डबल रिंग कंपाउंड जो होता है वो कहीं ना कहीं प्यूरिन्स होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली एडेनिन का है,
see if they will see the structure. So this A structure is of adenine. ओके, अब उसके बाद जो बी स्ट्रक्चर है, तो बी स्ट्रक्चर जो है वो एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें सिर्फ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। अब वो शुगर का स्ट्रक्चर जो है वो पेंटोज शुगर है, क्योंकि उसमें 5 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे कहीं उसमें एडेनिन मार्क हो रहा है, दिस एडेनिन। तो एडेनिन कंटेनिंग नाइट्रोजनस, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस कंटेनिंग वो न्यूक्लियोसाइड है। और सिंस इसमें सेकेंड कार्बन पे OH है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है वो राइबोज शुगर है। सो इसको हम क्या नाम देंगे, इसीलिए एडिनोसिन। सो राइबोज शुगर है ये, क्योंकि इसके सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन है, जबकि डीएनए में हमारे सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता है। सी, सो दिस इज द पेंटोज शुगर एंड सेकेंड कार्बन पे ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए राइबोज है, इसलिए हमने इसका नाम एडिनोसिन रखा, बिकॉज इसमें नाइट्रोजनस बेस और ये शुगर वाला ग्रुप ऐड है। अब जो सी है, सी स्ट्रक्चर, तो जो सी स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड का है। सो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मतलब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया, तो ऑब्वियसली ये आपका ये पेंटोज शुगर, और यहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया है 5th कार्बन से, ठीक है। ये 5th कार्बन एटम हो गया, जैसे ये 1 हो गया, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5th कार्बन एटम। तो इसका जो नाम हो जाएगा अब वो क्या हो जाएगा, एडिनाइलिक एसिड। दिस, क्योंकि इसमें हमने फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा, शुगर राइबोज है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, तो एडेनाइलिक एसिड। सो इट्स क्लियर, ए बी एंड सी के नाम हमें क्लियर हो गए। ए का एडेनिन है, बी का एडेनोसिन है एंड सी एडेनाइलिक एसिड। सो हियर इन द ऑप्शन ए इज गिवन द करेक्ट आंसर, दैट इज ए एडेनिन, बी एडेनोसिन एंड सी एडेनाइलिक एसिड। फाइन, बाकी सब आंसर में गलत दे रखा है, हमें ए गुआनिन दे रखा है जबकि रॉन्ग है, ए एडेनोसिन दे रखा है जबकि ए तो नाइट्रोजनस बेस है ओनली, एंड डी में अगर देखें तो ए यूरेसिल है, दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो वील गो विद ऑप्शन ए। सो द आंसर इज ए। So I hope you understood it well. Best of luck.